बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर व आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, बहुत से लोग इस बात में ही अड़े रह जाते हैं, माज़ी के साथ जुड़ के वो अपने आप को डिप्रेशन, टेंशन और हर वक्त एक अजीब सिचुएशन में रखते हैं, जहाँ से वो ना आगे बढ़ पाते हैं और ना पीछे के हो रहते हैं। तो उससे होता क्या है, वो हमेशा एक अजीब सिचुएशन में ख़ुद को फंसा के रखते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ हाउ लेट गो टू दी पास्ट, यानी आप अपनी माजी से कैसे निकल सकते हैं। तो एक छोटी सी मिसाल और एक फार्मूले से आपको बहुत आसान अल्फाज में एक बात समझाना चाहता हूँ ज़िंदगी की। हो सकता है कि आपके दिल में मेरी बात उतर जाए और आपकी ज़िंदगी में खुशगवार पहलू आ जाएं। तो याद रखिएगा, कभी आपने किसी बड़ी स्क्रीन पे जाके फ़िल्म देखी है, ड्रामा देखा है, देखा होगा, ज़रूर देखा होगा। किसी भी जगह, किसी बड़े हॉल में किसी मूवी की जगह जहाँ पे मूवीज़ आप देखते हैं, वहाँ पे आपने मूवी देखी होगी और मूवी बड़ी इमोशनल होगी या बड़ी ही रोमांटिक होगी या बड़ी ही इमोशनल होगी। मुख्तलिफ पहलू जो आप ज़िंदगी में देखें, ज़रा अपने तसव्वुर में लेके आइए। अगर कोई भी मूवी आपको याद आती है जो आपके लिए इमोशनल थी, रोमांटिक थी या सैड थी, किसी भी तरह से जो आपको याद आती है, अपने अपने मेमोरी में लेके आइए। जब आप सामने रखेंगे तो आप जब वो मूवी देख रहे थे, यानी एक स्क्रीन के ऊपर एक मूवी देख रहे थे, तो आप ज़रा सोचिए, वो मूवी देखते देखते आप अचानक से अगर एक इमोशंस वाली जगह आती है, जज्बाती जगह आती है, आप इमोशनल हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इमोशंस के साथ आपके आंसू निकल आते हैं, हालांकि आपको पता होता है कि ये स्क्रीन है, एक कैमरे की स्क्रीन है जो मैं बैठ के देख रहा हूँ, चंद लम्हे की बात है ये स्क्रीन से गायब हो जाएगी। हालांकि आप देख रहे होते हैं, लेकिन वो इमोशंस आपके ऊपर तारी हो जाते हैं, हावी हो जाते हैं और आप उस तरह इमोशनल हो जाते हैं। इसी तरह अगर सैड है तो आप सैड है। इसी तरह बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। अब आप जब आपने आप को किसी मूवी के साथ अटैच करके, किसी ड्रामे सीन के साथ अटैच करके इस चीज़ को अपने सामने फोकस करेंगे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो देखें, क्या ऐसा हुआ था आपके साथ? आप सब कहेंगे बिल्कुल ऐसा हुआ था। तो कैसे हो गया, क्यों हुआ ऐसा? ये इंसानी फितरत है कि इंसान जिस चीज़ के बारे में सोचता है वो उसके अंदर गुम हो जाता है और वो चीज़ इंसान के ऊपर हावी हो जाती है। हम क्या करते हैं, हमारी ज़िंदगी का सबसे जो बड़ा मसला है, अगर हम इस चीज़ को इस चीज़ के साथ कंपेयर करें, जो हम ड्रामे देखते हैं, फ़िल्में देखते हैं, चंद लम्हों की देर होती है कि वो चीज़ ओझल हो जाती है हमसे, हम गायब हो जाती है, यानी हमें पता होता है ये स्क्रीन है। इसी तरह याद रखिए हमेशा, माज़ी आपका कभी मुड़ के नहीं वापस आ सकता। वो माज़ी था, वो कभी आपके पास दोबारा नहीं आ सकता। अगर अच्छा था ठीक है, बुरा था ठीक है, वो कभी लौट के नहीं आ सकता। पलट के आप बार बार अपने आप को, जैसे आपने देखे होंगे कीकर टाइप एक दरख्त होता है जिसके ऊपर बहुत सी एक कांटेदार उसके ऊपर सलाखें टाइप होती हैं, तो वो उसके ऊपर अगर आप कपड़ा डालें और उसको ऐसे छेदें तो हम अपनी रूह, अपने जिस्म, अपनी सोच, अपने दिमाग को हर वक्त इसी तरह छेदते रहते हैं उस दरख्त की तरह, कि अपने माजी में जाके हमेशा अपने आप को डीमोटिवेट करते हैं, हमेशा अपने आप को डिप्रेशन का शिकार करते हैं, हमेशा परेशान करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। माजी माजी था, उसको इसी तरह कंसीडर कीजिए जैसे आप कोई फ़िल्म, ड्रामा, मूवी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। आपने चंद लम्हों के लिए देखा, वो इमोशंस आपके ऊपर तारी हुए और उसके बाद वो गायब हो गई चीज़ और आप अपनी नॉर्मल सिचुएशन में आ गए। आप बाहर निकले, आप उसी नॉर्मल लाइफ में हैं। सिर्फ वो चीज़ टच करती है आपके अंदर को, आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग से, आपके एहसासात के साथ, आपके जज्बात के साथ। तो याद रखिएगा, हर इंसान इस मरले से गुज़रता है, कोई भी इंसान इस चीज़ से बाहर नहीं है। लेकिन मसला यहाँ आता है कि आप अपने आप के ऊपर उस चीज़ को हावी कर ले कि ये मेरा माजी था, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, मैंने तो ऐसा गुजारा, वो हो गया, ये हादसा हुआ। मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें जो हम ज़िंदगी में इंसान सोचते रहते हैं, आप और मैं मुख्तलिफ़ चीज़ सोचते हैं। अगर माजी आपके ऊपर हावी हो गया तो समझ लीजिएगा ज़िंदगी में आपका कोई फ्यूचर नहीं है, आप उसी चीज़ के अंदर अड़े रहेंगे। तो याद रखें, मेरी आपसे दरख्वास्त है, गुजारिश है, अपने माजी से निकलिए, उसी फ़िल्म, उसी ड्रामे, उसी सीन की तरह जो आपकी ज़िंदगी में कोई भी माजी का वाक़या हुआ,
وہاں سے نکلیے اور آگے موو کیجئے۔ زندگی وقت لمحے آپ کے منتظر ہیں، آپ نے آنے والے وقت کو تو آپ اچھا بنا سکتے ہیں۔ 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال بعد کیا کرنا ہے، جو ابھی لمحے موجود ہیں ان کو بھی خوشگوار کر سکتے ہیں، لیکن ماضی کی وجہ سے اپنا مستقبل یا اپنے یہ جو موجودہ آپ کے پاس اللہ پاک کی ایک نعمت کے طور پہ وقت اور لمحات ہیں، ان کو کبھی برباد نہ کیجیے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔